अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे फैमिली भी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। अल्लाह ताला आपकी फ़ैमिली को और आपको भी बिल्कुल ठीक ठाक रखे, खुशबाश रखे अपने घरों में। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो व्लॉग आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इसके लिए आपको मेरी वीडियो को पूरा देखना होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी ज़रूर करना होगा। यहाँ पे मेरी बेटी आयत फ़ातिमा की मॉर्निंग हो चुकी है, सुबह का टाइम है। ये सबसे पहले फ़ातिमा ही उठती है। तो ये 5 बजे का टाइम है, अभी दिन नहीं चढ़ा, 5 साढ़े 5 बजे का टाइम है। तो अजहर इनको मैं अब फीडर बना के दे दूँगी क्योंकि ये सुबह के टाइम एक फीडर पीती है, अनस भी पीता है। फ़ातिमा को मैं यहाँ पे फीड करवा दूँगी और फिर ये सो जाएगी। तो यहाँ पे हो चुकी है सुबह, ये 7 बजे का टाइम है। मैंने चाय नाश्ता बना लिया था सारा और बच्चों को मैं अब उठाऊँगी और इनको नाश्ता करवाऊँगी। बड़ों को मैंने करवा दिया था, जो पहले उठ जाते हैं उनको साथ ही साथ मैं नाश्ता दे देती हूँ। जैसे जैसे जो उठता जाता है वो नाश्ता करता जाता है और उसके बाद फिर बच्चों को उठाती हूँ। उनको स्कूल भेजना होता है, तैयारी करवानी होती है, स्कूल का टाइम हो जाता है। तो फिर मैं अनस को देख लेती हूँ और बच्चों को फ़ातिमा को सुला देती हूँ। और अजवारीम अभी तक सो रही है, कभी कभी वो उठ जाती है, कभी सोई रहती है। अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक रहते हैं मेरे बच्चे, कोई अभी मसला नहीं है। तो फ़ातिमा भी सही रहती है। अभी मेरा 1.25 महीना पूरा नहीं हुआ तो अभी थोड़ा रोती रहती है, रात को बहुत ज़्यादा तंग करती है और दिन में सोती रहती है। रात को इसको नींद नहीं आती तो फिर मुझे भी जागना पड़ता है इसके साथ ही, लेकिन दिन को सो जाती है। फिर मैं काम वगैरह कर लेती हूँ घर के सारे। दिन चढ़ चुका है और मैं अंश को तैयार कर दूँगी, अब स्कूल भेज दूँगी इसको। तो इसके बाद मैं आ जाऊँगी किचन में। चली गई थी और मैंने खाना बनाया था, नाश्ता बनाया था। मैंने अपने लिए चाय बनाई थी और अनस के लिए भी थोड़ी सी 1 कप चाय बनाई थी और साथ ही मैंने अनस का टिफ़िन बना दिया था, लंच बॉक्स तैयार कर दिया था। सिंपल पराठा ही वो खाता है, तो ज़्यादा वो चीज़ें, बाहर की चीज़ें मैं नहीं उसे खाने देती। सिर्फ घर का पराठा या कभी नूडल्स हो गए या चावल बनाए हों तो वो खा लेता है, जो भी घर में बनी हो। सुबह के टाइम वो सिर्फ चाय ही पीता है और एक दूध पी लेता है गिलास के करीब, मतलब 1 फीडर। तो यहाँ पे मैं उसे एक चाय दे दूँगी और उस टिफ़िन उसके बैग में डाल दूँगी। बाकी लंच बन गया। बाकी मैंने घर के काम अभी करने हैं तो मैं फिर पहले बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, फिर अंश को स्कूल भेज के फ़ातिमा को सुला के अजवारीम खेलती रहती है मेरे साथ साथ, काम करवाती रहती है और बाकी जो होता है मैं सारा घर का काम ख़त्म कर लेती हूँ सुबह के। यहाँ पे मैं चाय दे दूँगी अनस को और ये केक है वो साथ दे दूँगी और उसके बाद उसे तैयार करवा दूँगी स्कूल के लिए। अभी मेरे कमरे की सफाई मैंने करनी है तो मेरे सारा कमरे में चीज़ें वैसे ही पड़ी हुई हैं, तैयार उठाने वाली जो रात को रखी होती हैं। डेली का रूटीन है, सारा रोज़ यही हालत होती है कमरे की। तो फिर ये तो अब आदत हो चुकी है कि कोई मसला नहीं होता, इसमें काम करने में मुश्किल नहीं होती। फटाफट मैं काम जल्दी ख़त्म कर लेती हूँ, मुकम्मल कर लेती हूँ और बाद में चीज़ें उठा लेती हूँ क्योंकि बच्चे हैं तो फिर उनके साथ चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। सारा दिन चीज़ें संभालने में ही निकल जाता है कि यहाँ से उठा के वहाँ रखो, वहाँ से उठा के यहाँ रखो, सेटिंग करने में ही सारा दिन निकल जाता है। तो बच्चों को भी टाइम देना होता है। साथ ही मैं अंश को तैयार कर रही हूँ और फिर अजवारीम को मैं साथ ही वॉशरूम करवा दूँगी, मतलब वो भी उठ गई थी तो उसे भी मुँह हाथ धुलवा दिया था और साथ उसे भी फ्रेश कर दिया था। फ़ातिमा भी सोई हुई है तो उसको मैं अब नहीं छेड़ूँगी, अब मैं पहले अपना काम ख़त्म कर लूँगी, उसके बाद ही मैं उसको छेड़ूँगी। तो अंश को मैंने स्कूल भेज दिया था, उसके बाद मैंने अजवारीम को भी सुला दिया था, अजवारीम को फीडर दे दिया था। कहा था कि यहाँ पे फ़ातिमा को सुला रही है। अभी सुबह 8 बजे का टाइम है स्कूल के बाद, तो अपनी दादू के पास बैठी है। फ़ातिमा को मैंने बाहर डाल दिया था धूप में थोड़ा सा, कि ताकि थोड़ी सी धूप नहीं लगे उसे भी। तो मौसम चेंज हो रहा है तो रात को पंखा चलाते हैं, मच्छर बहुत होते हैं तो उसकी वजह से बच्चों को बुखार ज़ुकाम वगैरह हो जाता है पंखे के नीचे लेटने से। मौसम चेंज हो रहा है ना, तो इसलिए। तो यहाँ पे हमारे इलाके में तो मौसम थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। आपके इलाके में आप लोग कमेंट को नाश्ता करवा दिया था, क्या नाश्ता कर लिया था। तो ये अजवारीम खेलने लग गई थी, इसको मैंने यहाँ पे खिलौने दे दिए थे जो कि सारे ही तोड़े हुए हैं इसके भाई ने। तो मैंने इसको कहा था कि आप इसके साथ खेलो और मैं थोड़ा सा काम कर लूँ, घर के काम वगैरह साथ ही लगी रहती है मेरे, तो फिर दिल लगा रहता है मेरा भी और बातें करते रहते हैं एक दूसरे के साथ माँ बेटी। तो यहाँ पे मैं बर्तन धो लूँगी। उसके बाद मैंने थोड़ी सी क्लिप बनाई थी कि मैं इसकी ट्रांजिशन करती हूँ बर्तनों की जैसे कि करते हैं कि लोग तो बड़ी बड़ी चीज़ों की करती हैं, लेकिन मेरे पास बर्तन ही है तो फिर मैं बस तो बर्तनों की ट्रांजिशन करूँगी। यहाँ पे मैं इसके ये देखें चुटकी बजाते मैंने बर्तन धो लिए थे जैसा कि असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे 15-20 मिनट लग जाते हैं बर्तन धोने में, वाशरूम साफ़ करने में, धोने में आधा घंटे के करीब निकल जाता है टाइम। तो यहाँ पे बर्तन धोने के बाद मैंने अजवारीम को भी नहला धुला के दोबारा फ्रेश कर दिया था दूसरी दफ़ा, क्योंकि ये सारे दिन में 3-4 दफ़ा फ्रेश होती रहती है।
इसका काम ही यही है, खेलती रहती है तो फिर ये कभी कभी पेशाब भी कर देती है तो फिर गंदी हो जाती है। उसके बाद नाश्ता कर लिया था हमने दोपहर का, मतलब कि 10-11 बजे हमने नाश्ता किया था। सुबह की चाय ही पी थी, लेकिन 10-11 बजे हम नाश्ता करते हैं। तो फिर इसके बाद दोपहर का खाना होता है, तो यहाँ पे हम नाश्ता कर लेंगे। अब पराठा बनाया था, सालन था साथ, और यहाँ पे फातिमा भी उठ गई थी, इसको मैं अब देख लूँगी और साथ थोड़ी सी चाय पी लूँगी, क्योंकि नाश्ता करने के बाद पराठा खाने के बाद तो चाय तो मस्त बनती ही है। तो हमारे घर में इतना नहीं होता कि डाइनिंग टेबल पे बैठ के या फिर बड़े ठाट बाट से नाश्ता किया जाए। हमारे घर में चारपाइयों पे बैठ के ही नाश्ता किया जाता है, चारपाई पे ही चाय पी जाती है। तो अब ये अल्लाह करे हमारी भी सुनी जाए, हम भी कुर्सियों पर बैठकर डाइनिंग टेबल पर बैठ कर नाश्ता किया करें। तो अल्लाह ताला से दुआ ही है बस, लेकिन जितना दिया है अल्लाह ने उतना अल्लाह का शुक्र है, बहुत है। नाश्ता करने के बाद अजवारीम फ्रेश हो गई थी, मतलब खेलने लग गई थी, तो फिर उसके मेरे पास खेलती रहती है सारा दिन। तो यहाँ पे मैं अब सब्ज़ी की ट्रांजिशन कर लूँगी, जो कि मैंने बहुत ही मुश्किल से काटी थी। बहुत ही ज़्यादा सब्ज़ी थी, 2 किलो के करीब शलजम थे जो मैंने बनाए। सब्ज़ी बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, सारे कामों में से। सारे काम तो मैं भाग दौड़ कर कर लेती हूँ, लेकिन जो सब्ज़ी बनाना होती है ना, तो उसके लिए मुझे बहुत ही मसला होता है, क्योंकि हाथों पर छुरी के निशान पड़ जाते हैं और बच्चे भी साथ रोते रहते हैं। तो फिर मैंने ना उसे झल्ली में डाल लिया था, और दादो भी थक गई थी, तो मैंने ना कहा कि मैं खुद ही दे लूँगी चूल्हे, आप लेट जाएं, रेस्ट कर लें थोड़ी देर, तब तक मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, साथ बच्चों को भी देख लूँगी, आप सो जाएं। उनको मैंने कहा था कि आप रेस्ट करें, और फिर मैंने सब्ज़ी बना ली। तो उसके बाद सालन बनाने लगी हूँ। अब यहाँ पे ये देखिए मैंने इसकी भी ट्रांजिशन कर दिया, शलजम की। काश ये इतनी जल्दी कट जाते, सब्ज़ी बन जाती जितनी जल्दी वीडियो में नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आप लोगों को जिन्होंने किया होगा उन्हें पता होगा कि कितना टाइम लगता है सब्ज़ी बनाने में। 2 किलो के करीब या ज़्यादा तादाद में अगर सब्ज़ी बनानी हो तो ज़्यादा मकदार में। तो यहाँ पे उसके बाद मैं चूल्हे की सफाई कर लूँगी किचन की, जो कि मेरा थोड़ा सा देसी किचन है, खुला है ना, तो इसलिए मिट्टी ज़्यादा वगैरह गंद वगैरह ज़्यादा होता है, धूल मिट्टी ज़्यादा होती है। तो एक तरफ से दीवार नहीं है, दरवाज़ा ही 2 तरफ से। यहाँ पे घी मैं निकाल के रख लूँगी। घी तो हमारे घर में सोने की तरह क्या महंगा हो गया है हमारे शहर में, हमारे गांव में। तो 500 के करीब, 500 550 के करीब एक पैकेट आ रहा है घी का हमारे यहाँ। तो बहुत ही देखभाल के इस्तेमाल करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल नाम करने के बराबर मैं डालती हूँ हांडी में, सालन में, ताकि थोड़े दिन निकल जाएं। एक पैकेट से तकरीबन 3 दिन ही निकलते हैं या 4 दिन। तो उसके बाद मैं यहाँ पे हांडी बना लूँगी सालन। शलजम थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था पहले का, एक वीडियो में मैंने दिखाया था कि उसमें मैंने बचा के रखा था पहले। 1 किलो के करीब चिकन ले लेते हैं हम, और थोड़ा थोड़ा करके सब्जियों में डालते रहते हैं। तो जो जिन को घरों में ऐसे होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में कैसे हिसाब किताब है सारी चीज़ों का, सब्जियों का। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया करें प्लीज़। थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, थोड़ी सी सपोर्ट है आपकी, मुझे सिस्टर समझ के, बहन समझ के अपनी मतलब के कर दिया करें थोड़ी सी। तो यहाँ पे ये देखिए, अब मैं इसके बाद चूल्हे की सफाई कर लूँगी, क्योंकि सालन मैंने बना लिया था। अब बस रोटियाँ रह गई तो वो मैं बाद में बनाऊँगी आटा गूँध के। तो यहाँ पे मैं पहले इसकी थोड़ी सी सफाई कर लूँगी, आज इसकी मैंने सफाई करनी थी। यहाँ पे ये देखिए इतना अच्छी तरीके से ये निकल जाता है ना, तो ये जो होता है ना जल के चूल्हे के ऊपर जम जाती है। मेरा बहुत ही गंदा हो चुका था, सारे फैमिली मेम्बर्स यूज़ करते हैं तो फिर हो जाता है, कभी दूध गिर जाता है, कभी सालन गिर जाता है, वो ऊपर ही जल कर जम जाता है, उसके ऊपर ही फ्रेम जो होता है गैस का। तो इसको मैं आज वॉश करूँगी, क्योंकि ये बहुत ही गंदा हो चुका था। तो इसको मैंने ये देखिए पानी में भिगो दिया, ये इतना अच्छी तरह साफ़ हो चुका था। मैंने इसको 10 या 15 मिनट इस पानी में भिगोया। इस पानी को बनाने में के लिए मैंने एक चीज़ यूज़ की थी, जो कि मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। अगर आपको वो चीज़ पसंद आए और आपने वो ट्राई करनी हो तो ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। हमारे घर में हर चीज़, गंदी जो चीज़ होती है उसको धोने के लिए यही चीज़ इस्तेमाल की जाती है। अब इसको मैं अच्छी तरह छील कर धो लूँगी, जैसे होता है कि आलू को छील कर निकालते हैं, इसी तरह मैं इसको अब अच्छी तरह छील कर धो लूँगी, रगड़ कर इस लोहे की कुची से, जो कि बहुत ही काम की है चीज़। और उसके बाद अगर जो रह जाएगी तो वो फिर मैं किसी तीखी चीज़ से या किसी छुरी की मदद से उसे रगड़ कर निकाल लूँगी और इसे अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इसको काफ़ी 2 महीने ही हो चुके हैं धोए हुए। तो बाकी चूल्हा तो साफ़ हो जाता है बस ऊपर से, लेकिन जो तफसीली सफाई होती है डिटेल में वो थोड़ी दिनों बाद ही होती है, क्योंकि 2 महीना पहले मेरी डिलीवरी हुई थी। तो उससे पहले भी मैंने इतना काम नहीं किया, बस ऊपर से खाना पीना हो जाता था, लेकिन कोई सफाई वगैरह नहीं की, ना कोई घर का काम किया।
तो अब माशाल्लाह मैं उठ चुकी हूँ, अब महीना हो चुका है मेरा, 1.25 महीना नहीं हुआ। तो मैं अब सारी मतलब कि सारी सफाइयाँ जो रहती हैं वो करूँगी और इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती रहूँगी जो जो चीज़ें मैं जैसे सफाई करती हूँ अपने घर को मेंटेन रखने के लिए। तो आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हों तो लाइक कर दिया करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करें कि सिस्टर आपकी वीडियो ऐसी है या वैसी है। अगर आपको कोई कमी लगे तो वो भी बता दिया करें, अगर कोई फॉल्ट लगे तो वो भी बता दिया करें कि मैं क्या उसमें करूँ। यहाँ पे मैंने शापर मैंने चढ़ा लिया था क्योंकि इस चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए हाथों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है, नाखून ख़राब हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पॉलीथीन बैग जो होते हैं वो यूज़ किए थे, फिर भी उसके बावजूद मेरे हाथों पे खुजली होने लग गई थी, ख़ारिश होने लग गई थी। तो नाखून वगैरह जो थे 2-1 दिन दुखते रहे थे, दर्द होने लग गई थी उससे नाखूनों। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी रेमेडी ट्रिक जो मैंने यूज़ करती हूँ अपनी चीज़ों को धोने के लिए, अपने घर की चीज़ों को जो बहुत ही गंदी ज़्यादा होती हैं। तो उसके लिए मैंने यूज़ किया कास्टिक सोडा, खारा सोडा जिसे कहते हैं। इसको इस्तेमाल बहुत ही ध्यान से करना है आपने, क्योंकि इससे हाथ ख़राब हो जाते हैं। और 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें कास्टिक सोडा जिसे हम खारा सोडा कहते हैं वो डाला है। और उसके बाद मैंने इसमें 2-3 गिलास के करीब, जितना इसमें डिप हो जाए ना चीज़ जो आपने धोनी है, जो वॉश करनी है, उतना आपने इसमें गर्म पानी डालना है। पानी इसमें गर्म ही डालना है क्योंकि ठंडा नहीं डालना। ठंडा पानी डालने से ये काम नहीं करेगा अच्छी तरह। इसमें आपने गर्म पानी ही डालना है। ये देखिए मैंने इसमें गर्म पानी डाला है और 2 चम्मच के करीब इसमें कास्टिक सोडा डाला है। और ये देखिए इसमें पिघलना शुरू हो चुका है। जो मैल थी जमी हुई वो कितनी जल्दी इसमें कलर चेंज किया है पानी ने। वो सारी मैल जो चाय जमी हुई थी, जो सालन वगैरह जमा हुआ था, वो सारा निकल चुका था। तो 15-20 मिनट आपने इसमें डिप करके रखना है, डुबो के रखना है और आपका जो चीज़ आपने धोनी है वो चमक जाएगी। आप लोग ये ज़रूर अपने घरों में रखा करें कास्टिक सोडा, जो हर घर में होता ही होगा। तो ये आप यूज़ करके देखें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। मैं भी ये यूज़ करना स्टार्ट किया है। पहली दफ़ा मैंने यूज़ किया था, लेकिन मेरी जो सास हैं वो बताती हैं कि हम भी ऐसे ही इस्तेमाल किया करते थे। तो फिर उनके कहने पर मैंने ये मंगवाया था और मैंने सोचा था कि मैं भी ट्राई करूँगी। फिर मैंने नेट से सर्च किया, वो भी वहाँ से भी बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे मिले मुझे देखने को। तो मैंने ये किलो के बराबर मंगवाया था ताकि मैं घर के जो साफ़ वगैरह चीज़ें करनी होती हैं उनके लिए ये इस्तेमाल करूँगी और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद मैंने आटा गूँध लिया था और उसके बाद मैंने मशीन लगा ली थी और उसके बाद मैंने खाना दे दिया था अनस के पापा को। वो भी आ गए थे नाश्ता करने, तो उनको नाश्ता करवा दिया था। और उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दी थी सफाई, अपनी भाग दौड़। सालन मेरा हांडी बन गई थी। उसके बाद ऐसे ही मेरी रोज़ की रूटीन होती है। आप लोगों को अगर पसंद आए मेरी रूटीन तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, हमारी छोटी सी फैमिली की, आपको वीडियोस पसंद आती हों तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि हमारी फैमिली की वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। क्योंकि मेरी वीडियो में आपको हर चीज़ देखने को मिलेगी जो मैं एक हाउसवाइफ कर सकती है, एक 2022 की हाउसवाइफ जो होती है। तो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी अपनी सारी रेगुलर रूटीन, हेयर केयर, स्किन केयर, जो भी चीज़ें मैं टोटके वगैरह इस्तेमाल करती रहती हूँ, जिनके मुझे रिज़ल्ट्स मिलते हैं, जिनके मुझे फ़ायदे होते हैं। तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया करूँगी और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें कि मुझे मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, आपको कैसा फ़ील करते हैं आप, और मुझे मेरी वीडियो में क्या कमी होती है तो फिर मैं उनको दूर कर दिया करूँगी। तो यहाँ पे मैं ये चारपाई मैंने सेट कर दी थी यहाँ पे अनस के पापा के लिए, क्योंकि हमारे रूम में बच्चों का शोर होता था तो रात को उनको नींद नहीं आती थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे इधर कमरे में लगा दें चारपाई, तो उस कमरे में सेट कर दें। तो फिर मैंने उधर रख दी थी। इधर हम अपनी बड़ी चारपाई रख लेंगे जिस पर मैं और बच्चे सोया करेंगे। यहाँ पे बेड भी साथ होता है। तो बेड के नीचे ये मैंने लकड़ियाँ रखी हैं क्योंकि मैंने जिस दोबारा शादी के बाद जो बेड था ना उस पर दोबारा बनवाया था। पहला जो था ना वो तो रेगुलर ही होता था, लेकिन ये दराज वाला मैंने नेट से देख के डिज़ाइन फिर बनवाया था। लेकिन इसके जो पायदान थे ना नीचे वाले वो नहीं थे सही उन्होंने लगाए। तो फिर मैंने यहाँ पे लकड़ियाँ रखवा ली थी नीचे जो कि उसके साथ ही अटैच हैं। तो यहाँ पे मैं बाकी घर की सफाई वगैरह झाड़ू वगैरह कर लूँगी। रज़वा हिम तो माशाल्लाह मेरे साथ ही रहती है, हर काम में मेरी मदद करवाती है। तो आप लोग प्लीज़ मेरी अज़वा हिम के लिए लाइक कर दिया करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें कि अज़वा की आपको बातें कैसे लगती हैं, जो काम वगैरह ये करती है। तो इसके बाद हम सफाई कर लेंगे माँ बेटी और फिर सारे घर का काम कर लेंगे। बाकी काम तो हो चुका था, कपड़े वगैरह धोने थे और बाकी रोटियां बनानी थी वो मैं बना लूँगी और सफाई वगैरह का कर लिया था। साथ साथ ही चलता रहता है। तो फिर मैं सुबह 5 बजे से स्टार्ट होती हूँ और 2 बजे के करीब जाके मेरा काम ख़त्म होता है।
इसके बाद आयत फातिमा उठ चुकी थी, तो फिर मैं अब इसको नहला धुला के फ़्रेश कर दूँगी और इसको चेंज करवा दूँगी, कपड़े वगैरह और वो भी मशीन में डाल दूँगी, साथ ही धुल जाएंगे। तो सारा दिन बस यही रहता है कि बच्चों के साथ काम करना होता है। फिर जब तक मैं फ्री होती हूँ 1 बजे के करीब, 2 बजे के करीब, तो अनस आ जाता है। फिर उसे चेंज वगैरह करवाना होता है, यूनिफॉर्म धोनी होती है उसकी, और उसके शूज़ पॉलिश करके रखने होते हैं, और जो टिफ़िन वगैरह होते हैं वो धो लेती हूँ। और फिर 3 बजे के करीब मैं चाय वगैरह बना लेती हूँ, चाय का टाइम हो जाता है शाम का। ऐसे ही चलता रहता है सारा दिन। तो फिर कहीं जाके रात को मुझे रेस्ट करने का टाइम मिलता है। तो रात को शुक्र अल्लाह ताला ने रात बनाई है, लेकिन अगर रात भी ना होती तो फिर हम रात को भी काम ही करते रहते। तो फातिमा को मैंने फिर झली में डाल दिया था, सुला दिया था फीड करवा के, और इसके बाद मैं रोटी बना लूँगी। अजवा रीम भी सो गई थी माशाल्लाह, दोनों सोई हुई थी। तो फिर मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी बस दोपहर का खाना बनाना है, रोटी बनानी रह गई है, वो मैं बना लूँगी साथ ही। तो अजवा रीम तो तंग नहीं करती, इतना बड़ी हो गई है, वो खेलने कूदने में लग जाती है, लेकिन फातिमा भी छोटी है तो फिर वो रोने लग जाती है, तो उसे पकड़ना पड़ता है। तो सासू माँ मेरी जो है वो पैरालाइज़ हैं, उनको थोड़ी सी मसला है जोड़ों का, गेंठिया का मर्ज़ है उन्हें, तो इसलिए वो चल फिर नहीं सकती, बस बैसाखी के साथ ही चलती हैं, इसलिए वो बच्चों को नहीं उठा सकती। बस झल्ली में डाल देती हैं तो फिर वो हिलाती रहती हैं, झूले देती रहती हैं। इसके बाद मैंने रोटियां बना ली थी और फिर सबको मतलब कि दे दी थी, जिसको देनी थी दुकान पे भेजनी थी, घर पे रखनी थी, जिसको देनी थी दे दी थी। मैंने खाना बना लिया था, खा लिया था। यहाँ पे हमारे घर में सारे खाना खा लेते हैं, दोपहर का ताज़ा खाना खाते हैं। उसके बाद बाकी रात को सादा नहीं बनाना, रात को बस रोटी भी बनानी होती है, तो वो मैं जल्दी बना लेती हूँ। तो आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए वेट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।